कक्षा 9 के सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। आज आपको इस पीरियड में यानी जो आपके ये फिजिक्स का पीरियड है, इसमें आपको आंकिक प्रश्नों के हल बताए जाएंगे, जिनमें से प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 9 तक के प्रश्नों का हल है। तो हम आपको इस वीडियो में इसी का हल समझाएंगे, तो थोड़ा ध्यान दें। जैसे आपकी किताब में प्रश्न नंबर 5वां इस प्रकार से है कि एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है। कितने किलोग्राम द्रव्यमान की? m बराबर 10 किलोग्राम, वो हमने लिख दिया। फिर कहता है एक वस्तु को 5 मीटर 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है और निकाय में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। यानी U बराबर, हमें क्वेश्चन मार्क है, यानी U ज्ञात करना है। स्मॉल जी की वैल्यू भी दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान दें, हमने आपको पिछले वीडियो में ये पढ़ाया था और ये बताया था कि जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर उठाते हैं तो हमें गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य उस वस्तु में, उस पिंड में या उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अब जो उसको उठाने में किया गया कार्य है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा है, उस निकाय की या उस पिंड की या उस वस्तु की। तो हमने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लगा दिया, U बराबर mgh, मान रखा mgh, तीनों की ओर हल किया तो हमें जवाब मिलता है 588 जूल। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, 12 किलोग्राम द्रव्यमान के एक गोले को, कितने किलोग्राम द्रव्यमान के? m बराबर 12 किलोग्राम द्रव्यमान के एक गोले को धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर, अब देखो यहाँ पर वो निश्चित ऊंचाई क्या है वो हमें दी नहीं गई है, तो हमने अपनी तरफ से लिख दिया कि माना वो निश्चित ऊंचाई h है और वही हमसे अंत में पूछी जा रही है। कहता है कि निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। अब वहां पर स्थितिज ऊर्जा दे दी गई है, U बराबर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान है 480 जूल। फिर क्या कहता है? तो कहता है गोले की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात करो, वही बात h बराबर क्वेश्चन मार्क। और यहाँ सॉल्यूशन थोड़ा आसान करने के लिए स्मॉल जी का मान दे दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई बात नहीं, हमने फार्मूला लगाया U बराबर mgh। चाहिए क्या था? h, तो h बराबर इन दोनों के गुणा से इसमें दे देंगे भाग, तो h का मान आ गया 4 मीटर। तो इस प्रकार से हम लोग अपना ये प्रश्न नंबर 6 भी पूरा कर लेंगे। अब आगे देखिए, प्रश्न नंबर 7वां इस प्रकार से है कि 0.05 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु, तो अब पहले द्रव्यमान रख लिया गया, m बराबर 0.05 किलोग्राम। फिर क्या बोलता है? 0.05 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकेंड, प्रारंभिक वेग भी दे दिया गया, U बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। ठीक है, ज्ञात करिए वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ध्यान दीजिए, इसको यानी इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, जो हमने आपको इसके पहले वाले कुछ वीडियो में भेजा था, उसको विधिवत ध्यान पूर्वक पहले पढ़े, क्योंकि ये पूछता है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो ध्यान दिया होगा उसमें प्रारंभ में केवल गतिज ऊर्जा होती थी, स्थितिज ऊर्जा नहीं होती थी, क्योंकि जब हम पृथ्वी तल में होंगे उसको गति देंगे तो वहां वेग की वजह से केवल गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि ऊंचाई कोई ली नहीं जाएगी, h होगी नहीं, तो U का मान 0 होता है। यानी प्रारंभ में जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से फेंकते हैं तो केवल और केवल उसमें गतिज ऊर्जा ही होती है। धीरे 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 जब वह पिंड अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाता है, यानी अब उससे ऊपर नहीं जा पाएगा, तो वहां पर क्या होता है
वहां गतिज ऊर्जा नहीं होती, क्योंकि उसका अंतिम वेग शून्य हो जाएगा, तभी तो वो अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा। और जब तक उसमें वेग रहेगा तब तक वो ऊपर जाता रहेगा। तो अब अधिकतम ऊंचाई की अगर स्थिति में पूछा जाए तो आपने उसमें देखा होगा कि अधिकतम ऊंचाई में केवल और केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, वहां गतिज ऊर्जा शून्य होगी। परंतु अगर बीच के मार्ग में कहीं पर पूछा जाए तो दोनों मान निकलते थे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो ध्यान देने की बात यह है कि जो पृथ्वी तल है वहां पर केवल गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। और जो उच्चतम बिंदु होगा वहां केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा नहीं होगी। वापस जब फिर पृथ्वी तल पर आ जाएगा टकराने पर, तो फिर से केवल गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। ये बातें उसमें ध्यान। अब प्रत्येक स्थिति में आपने ये चेक किया था, ऊर्जा का मान नियत रहता है, यानी कुल ऊर्जा का मान यानी यांत्रिक ऊर्जा का मान नियत रहता है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू जो वैल्यू आती है वो कांस्टेंट रहती है। ये आपने देखा था उसके हल में। बीच के मार्ग में कहीं भी निकलवाते थे तो दोनों प्रकार की ऊर्जाएं निकलेंगी, गतिज भी निकलेगी, स्थितिज भी, लेकिन योग सदैव नियत रहेगा। तो अब हमसे खैर प्रारंभ में गतिज ऊर्जा पूछी गई है, तो के आई का तो मान हमने निकाल लिया। अब अगर प्रारंभ में ही कहीं स्थितिज ऊर्जा भी पूछ ली जाती तो वो क्या हो जाती, जीरो, लेकिन पूछी ही नहीं गई है। तो ये हमने हल किया हाफ mv स्क्वायर से या हाफ mu स्क्वायर से निकल आया। लेकिन इसका सेकंड पार्ट क्या है, उच्चतम बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर वो स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगा दो, तुम्हें पता है कि उच्चतम बिंदु पर जो स्थितिज ऊर्जा है केवल गतिज ऊर्जा वहां होती नहीं, बराबर पृथ्वी तल पर दी गई गतिज ऊर्जा, क्योंकि इसके मानों में कभी कोई परिवर्तन होता नहीं, यानी कुल ऊर्जा नियत रहती है। इसमें लिखा भी उच्चतम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा, यानी उच्चतम बिंदु पर वेग तो शून्य है तो वहाँ गतिज ऊर्जा भी शून्य होगी। तो कुल ऊर्जा का मान हमें पता ही है 10 जूल। तो वहां पर अब स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बराबर पृथ्वी तल पर दी गई गतिज ऊर्जा, यानी बराबर 10 जूल। अब हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 10 न्यूटन का बल लगाने पर कोई वस्तु 50 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाती है। ले 10 न्यूटन का बल और विस्थापन 50 सेंटीमीटर से मीटर बदलवा लिया। कार्य चाहिए तो बहुत ही आसान है, कार्य W बराबर F इंटू ES लगा लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9 किस प्रकार से हल होगा। प्रश्न नंबर 9 इस प्रकार से है, कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है। कितने मीटर है, कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है। चलिए हमने H बराबर रख दिया 72 मीटर। फिर क्या बोलता है, कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है, कोई 50 किलोग्राम का मनुष्य, M बराबर कितना है 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम का मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करता है, यानी W पूछा जा रहा है और स्मॉल g का मान दिया है। तो मैं पता है किसी अब मनुष्य भी पृथ्वी तल से ही ऊपर आ रहा है, तो यानी उसको भी ऊपर चढ़ने में किया गया जो कार्य उसके द्वारा होगा वो किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो वही बात यहाँ पर की गई है, यानी इसलिए W बराबर यानी जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर होगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो हमने रख दिया U बराबर mgh। जैसे ही हमने हल किया, सारे मान रखे, हमें अपना हल प्राप्त हो जाता है। वैसे ये कल आपको बता दिए गए थे ये क्वेश्चन, लेकिन कल इनका वीडियो किसी कारणवश अपलोड होने में टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, तो इसलिए इन्हें लगाया ही वापस दोबारा आपको बना के भेजा जा रहा है। फिलहाल इसके आगे के जो अगले क्वेश्चन है, अभी इस प्रश्नावली में 9 क्वेश्चन हो जाने के बाद भी 20 क्वेश्चन है, मतलब 20 है कुल, तो कुल मिला के 11 क्वेश्चन है, जिन्हें आप अगले 2 वीडियो में लगभग हम आपको पूरे करवा देंगे। तब तक आप लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरह समझें और हल करें और अगले वीडियो तक आने तक इसको तैयार करें।